आए हुए सभी मेरे डॉक्टर्स को बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है स्वर्ण इन चाइल्ड। बच्चों में स्वर्ण का क्या महत्व है। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश गुप्ता सर, HOD पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ RSC टूरियागंज कॉलेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत शाह, डॉक्टर कुलदीप मिश्रा एंड माई सेल्फ डॉक्टर संजीत साहू। हमारा उद्देश्य है जो भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें। और आज हमारे साथ ये 5वीं मीटिंग्स है। हम लोग जो आने वाली जनरेशन है जो BMS कर रहे हैं या जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। स्वर्ण प्राशन पे सर का लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों पर इन्होंने इफ़ेक्ट देखा हुआ है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं और लगभग 3.5 साल से सर जो है उस पर काम कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चों को देखा, जैसे गैस्ट्रिक पेट संबंधित बच्चे जो सफ़र कर रहे थे किसी भी बीमारी से, रिस्पिरेटरी संबंधित बीमारी से सफ़र कर रहे थे, या और भी जो इम्यून डिफिशेंसी टाइप के जो बीमारियां होती हैं उनसे सफ़र कर रहे थे बच्चे। किन किन बच्चों में उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है, कौन कौन से बच्चे, जैसे अभी सर आपको बताएंगे कि जैसे एक बच्चा था वो मतलब अपनी उम्र के हिसाब से वो बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको स्वर्ण प्राशन दिया गया और वो बच्चा बोलने लगा। तो आज की हमारी मीटिंग का यही टॉपिक है। बाकी सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है स्वर्ण प्राशन, मैं डॉक्टर महेश नारायण गुप्त राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में बाल रोग विभाग में कार्यरत हूँ। तो स्वर्ण प्राशन 2 शब्दों से मिला हुआ है, स्वर्ण और प्राशन, यानी स्वर्ण को चटाना। तो इसको चटाने के लिए जो एक विधि बताई गई है स्वर्ण प्राशन की, इसका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है काश्यप संहिता में लेहाध्याय में कि बालकों के सुख और दुख ये लेहन के ही आश्रित हैं। तो उसमें बताया पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण को पत्थर पर घिस करके मधु और घृत के साथ मिला करके बच्चे को चटाना चाहिए, और हर माह ये चटाना है पुष्य नक्षत्र में। इसके साथ ही बताया है कि मासात परम मेधावी षड मासात श्रुद्धरा, लगातार 1 माह तक स्वर्ण प्राशन कराने से बच्चा परम मेधावी हो जाता है, और यदि 6 महीने तक लगातार इसका सेवन कराया जाए तो बच्चा श्रुद्धर यानी सुन करके ही याद कर लेने वाला हो जाता है, ऐसी उसकी मेधा शक्ति हो जाती है। सुश्रुत संहिता में भी 4 प्रकार के स्वर्ण योग बताए गए हैं मेधा को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें मधु घृत स्वर्ण के साथ कुष्ठ और वचा है, शंख पुष्पी, अर्क पुष्पी, दूर्वा, मत्स्याक्षक, कैडर्य इत्यादि औषधियों के साथ 4 विभिन्न योग बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख आया हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ भारत जैसे विकासशील देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट अधिक है, इसको रिड्यूस करने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, वैक्सीनेशन कराए जा रहे हैं, पोषण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहाँ पर स्वर्ण प्राशन का रोल और भी बढ़ जाता है इस गोल को अचीव करने के लिए कि हम अपने देश में न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करके अप टू मार्क आ सकें। तो स्वर्ण प्राशन में अभी प्रोटोकॉल भी डेवलप हो चुके हैं एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को इसको कराया जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू एज इसकी डोज 1 mg से लेके 15 mg पर डोज वैरी करती है। अलग अलग एज के अकॉर्डिंग इसका यूज कराते हैं। स्वर्ण प्राशन ठीक है, खड़े खड़े हेलो। अभी पिछले ही महीने 1 हफ्ते पहले राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा नया प्रोटोकॉल आया हुआ है स्वर्ण प्राशन का।
आवाज़ इसमें आएगी, सबको सुनेगा ना? तो जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है वो आप लोगों के व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे डॉक्टर साहब। स्वर्ण प्राशन की सारी जानकारी उसमें है। तो एक तो नेम, कोई कुछ नाम से बुला रहा है, कोई कुछ नाम से, तो नेम में हुआ कि सुवर्ण प्राशन कहा जाए इसको, इसीलिए इस पे देखिए सुवर्ण प्राशन। हाँ, तो एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पुकारा जाए तो स्वर्ण प्राशन नहीं, सुवर्ण प्राशन। तो इसमें कुछ फॉन्ट की दिक्कत है, एडिट नहीं हो पा रहा है। लेहन कर्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो थर्ड प्राप्त के हैं। तो सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रयम, वही श्लोक लिखा हुआ है पहली लाइन में। तो जो बालकों के सुख और दुख, हेल्दी एंड अनहेल्दी कंडीशन, ये लेहन पर ही डिपेंड करते हैं। काश्यप संहिता में इसका रेफरेंस आया हुआ है। तो स्वर्ण के क्या क्या यूज हो सकते हैं गोल्ड के, तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इसके रेफरेंस आए हुए हैं, और इसका फर्दर फ्यूचर स्कोप मेध और रसायन हर्ब्स के साथ में मिला करके और अच्छा हो सकता है। और इसके साथ में जो स्वर्ण प्राशन हम कराते हैं उसमें मधु और घृत होता है, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। आज की लाइफ स्टाइल देखें हम बच्चों की, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है। पोस्ट कोविड तो और ज़्यादा सेडेंट्री हो गई हैं, वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स क्लासेस के, कि बाहर की जो खेल कूद की एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। डाइटरी हैबिट्स भी अल्टर्ड हो गई हैं, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, 3 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, हर तरह के पैकेट्स मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा अवेलेबल हैं, और उसमें खूब सारे एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं। कुछ भी चिप्स हैं, स्नैक्स हैं, जंक फूड, फास्ट फूड। तो उसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उनकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी वो वीक होती है, साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन की वजह से ग्रेजुअल चेंजेज आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से आप अवेयर ही हैं, जिससे इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। इसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं चिल्ड्रन में, और स्कूल की वजह से ओवरलोडिंग, स्ट्रेस, एक तो बस्ते का बोझ, कोर्स का बोझ, और फूड में अडल्ट्रेशन, ये, और इसकी वजह से पेरेंट्स के लिए चैलेंजेज हैं और गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजेज हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसकी स्वस्थ जनसंख्या ही मायने रखती है। अगर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जनसंख्या जो है वो बीमार रहेगी तो हमारा बहुत सारा धन, बहुत सारी एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी उनको स्वस्थ रखने में ही, तो हम विकास कब करेंगे। तो फिजिकल ग्रोथ जो है वो बच्चों का वो चैलेंज है। पोषण, आज 1 तारीख है सितंबर की, आज से राष्ट्रीय पोषण माह भी शुरू हुआ है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो इस मंथ में हम अवेयर करते हैं कि आप कैसी डाइट लीजिए, हेल्दी और अनहेल्दी डाइट में डिफरेंस समझिए। तो प्रेजेंट टाइम में अंडर न्यूट्रिशन ये ग्रामीण बच्चों में ज़्यादा मिलता है, और जो शहरी बच्चे हैं, अर्बन चाइल्ड्स, उनमें ओवर न्यूट्रिशन, दोनों माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन जो है वो ओबेसिटी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो ये चैलेंजेज हैं गवर्नमेंट के लिए। मेंटल स्ट्रेंथ, ये भी कुछ डिजीज़ हैं, जैसे ऑटिज़म है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं बार बार, उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट तमाम तरह के टीकाएँ निकाली हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक पर्टिकुलर टीका जो है वो किसी एक डिजीज़ के अगेंस्ट में ही काम करता है। मीजल्स का टीका केवल मीजल्स के अगेंस्ट काम करेगा, पोलियो का पोलियो के अगेंस्ट।
जबकि आयुर्वेद में ऐसे पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं, एज ए होल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है, सर्वांगीण रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है हमारा स्वर्ण प्राशन। तो अर्ली स्टेज में हम स्ट्रांग इम्यूनिटी डेवलप कर लें, उनकी मेंटल पावर को स्ट्रेंथन कर दें, ये हमारा गोल है। और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो, अप टू मार्क हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। ये डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हर साल कुपोषण से 7 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत होती है और अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बंगाल, इनको कहा जाता है बीमारू स्टेट। यहाँ पर कुपोषण बहुत ज़्यादा है। कुपोषण होगा तो बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। ये ICMR की रिपोर्ट है, 2019 में पब्लिश हुई थी। 2017 में 5 वर्ष तक की आयु के 14 लाख बच्चों की मौत हुई, इसमें से 7,06,000 की मौत कुपोषण से हुई। 1990 में भारत में कुपोषण की वजह से होने वाली मौत की दर प्रति 1 लाख पर 2336 थी, जो कि वर्ष 2017 में घटकर 801 पर पहुंच गई है। लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, इसको और घटाने की आवश्यकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है लगातार। कुपोषित 54.9% नवजात गंभीर रोगों की चपेट में आ रहे हैं। कम वजन वाले करीब 84.7% बच्चे संक्रमण, श्वास रोग इत्यादि के चपेट में आ रहे हैं। कम वजन वाले बच्चों में करीब 47% मानसिक शारीरिक विकास उनमें जो है मंद गति से हो रहा है, जिस रेट में उनका ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो पाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो जा रहे हैं। काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन के बारे में ये रेफरेंस आया हुआ है। द्रव्याणाम लेहीयानाम विधिश्चैव उपदेच्छते विघृष्यम धौते दृश्यति प्रांगमुखी लघु अम्बुना आमथ्य मधुसर्पिभ्याम लेह्येत कनकम शिशु। इसका मतलब है कि पत्थर पर स्वर्ण को घिसकर मधु और घृत कर मिलाकर इसको चटाना है। स्वर्ण प्राशन का सबसे एंशिएंट रेफरेंस यहीं पे आता है, काश्यप संहिता में। इम्पॉर्टेंस क्या है? स्वर्ण प्राशम मेधा अग्नि बल वर्धनम। मेधा सबसे पहले का, फिर अग्नि, फिर बल, इन सबको बढ़ाता है। आपकी डाइजेस्टिव पावर, आपकी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, बल को भी बढ़ाता है। आयुष्यम, लॉन्गिविटी को इम्प्रूव करता है। मंगलम, पुण्यम, वृष्यम, वर्ण्यम ग्रहापहम। वृष्य है, वर्ण्य है, आपका कॉम्प्लेक्शन कलर को भी इम्प्रूव करता है स्वर्ण प्राशन। ग्रहापहम, ग्रह रोगों से होने वाली बीमारियां। ग्रह रोगों में हम लोग जानते हैं ऐसी डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स द्वारा होती हैं और जिनकी मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, उनको सबको ग्रह रोगों के अंतर्गत रखा गया है। मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जिसमें ज़्यादा होती है उनको ग्रह रोगों में काउंट किया गया है। तो ग्रह रोगों को भी दूर करता है। मासात परम मेधावी व्याधिभिर च न घृष्यते। 1 मास तक अगर लगातार स्वर्ण प्राशन का प्रयोग कराया जाए तो बच्चा जो है वो परम मेधावी हो जाता है। 6 मासभिर श्रुतधरा स्वर्ण प्राशनाद भवे। अगर 6 महीने लगातार स्वर्ण प्राशन करा जाए तो श्रुतधर हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ को सुन करके याद कर लेने वाला होता है, ऐसी तीव्र बुद्धि हो जाती है। रीस्टार्ट कर दो। स्वर्ण प्राशन का सुश्रुत संहिता में 4 स्वर्ण योग बताए गए हैं मेधा के लिए। फर्स्ट है स्वर्ण भस्म विद कुष्ठ बचा, मधु और घृत के साथ में।
सेकंड है स्वर्ण भस्म विद ब्राह्मी और संगपुष्पी विद मधु एंड घृत। स्वर्ण भस्म विद अर्कपुष्पी वचा मधु एंड घृत। स्वर्ण भस्म विद कैडर्य श्वेत दूर्वा मधु एंड घृत। इन चारों का अलग अलग प्रयोग स्वर्ण प्राशन के हेतु कर सकते हैं, स्पेशली ये मेधा वृद्धि के लिए। स्वर्ण भस्म के गुणों पे अगर जाएं तो गुरु है, स्निग्ध है और पिच्छिल। इसका रस मधुर तिक्त कसाय, विपाक मधुर है, वीर शीत है, कर्म हृदय है, कांतिप्रद कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने वाला, बल्य है, मेधावर्धक और रसायन। रसायन आपकी एजिंग प्रोसेस को जो डिले कर दे। रसायनम तु यद गेयम यद जरा व्याधि विनाशनम, जरा और व्याधि को जो नष्ट कर दे वो रसायन होता है। रस आदि धातुओं का जो प्रशस्त रूप से निर्माण करे वो रसायन है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर समझना चाहें रसायन तो एंटीऑक्सीडेंट है रसायन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? सब लोग साइंस पढ़ के आए हैं। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल लिबरेट होता है, और ये फ्री ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही न्यूसेंस होता है, बहुत ही खतरनाक, तोड़ फोड़ करने वाला। इसकी वजह से एजिंग आती है। तो इस ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल है उसको कंट्रोल करने के लिए रसायन होता है। स्वर्ण भस्म की एनालिसिस के करने के बाद जो फिर आया हुआ है कि ये डाइजेस्टिव पावर और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, बल को बढ़ाता है। बल 3 प्रकार के, सहज, कालज और युक्तिकृत। बल जो है ओज भी है, बल इम्यूनिटी भी है। मेधा को बढ़ाती है, वर्ण कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, आयु लॉन्गिविटी। अरिष्ट लक्षण भी अगर आ रहे हैं किसी रोगी में, वहाँ भी अगर स्वर्ण योगों का यूज किया जाए, स्वर्ण औषधियों का, तो वहाँ भी अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। स्वर्ण भस्म नॉन साइटोटॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी नहीं होती इसकी। नैनो साइज पार्टिकल होते हैं भस्म के, 28 to 35 नैनोमीटर साइज के, और 90% प्योर गोल्ड होना चाहिए स्वर्ण भस्म में। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन और एलिमेंटल एनालिसिस से निकाला जा चुका है लैब में। जो हमने बताया मासात परम मेधावी षड्मासात श्रुतधरा, तो प्रोटोकॉल जो डेवलप हुआ है उसमें भी ये शामिल किया गया है कि अगर 1 महीने तक डेली यूज किया जाए तो मेमोरी को बूस्ट करता है, और डेली 6 महीने अगर स्वर्ण प्राशन कराया जाए तो ये धी धृति और स्मृति को इम्प्रूव करता है। और अगर 1 वर्ष तक कराया जाए नियमित तो जनरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जो रिकरेंट एलर्जीज और इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनसे लड़ने में बच्चे की मदद करता है। डोज आती है बात, डोज की कितनी डोज में स्वर्ण प्राशन होना चाहिए। रिकमेंडेड डोजेज ऑफ स्वर्ण भस्म और रेगुलर स्वर्ण प्राशन, ये प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया जो गया है, उसके आधार पर अगर 1 साल तक का बच्चा है तो 1 mg से 2 mg तक हम दे सकते हैं। एज कम है तो 1 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बढ़ाते हुए 1 साल की उम्र तक 2 mg तक ले जा सकते हैं। और 2 से 6 साल का बच्चा है तो 2 mg से लेकर 9 mg तक दे सकते हैं। 7 से 12 साल के बच्चे में 5 mg से लेकर 15 mg तक, और 13 से 16 साल के बच्चे में 7 mg से लेकर 17 mg तक दे सकते हैं स्वर्ण प्राशन। ये स्वर्ण भस्म की डोज उस पर्टिकुलर स्वर्ण प्राशन में होनी चाहिए, इतना क्वांटिटी देना चाहिए। स्वर्ण प्राशन के साथ में घृत भी होता है, घृत के साथ ही बनाया जाता है, गौ घृत। तो घृत जो है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है लगभग 62%,
मोनोअनसैचुरेटेड फैट 28.7, पॉलीअनसैचुरेटेड जिसको पूफा भी कहते हैं 3.7, ट्रांस फैट 4%, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, ई और के, ये सब होता है गाय के घी में। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रहता है, तो ऐसा नहीं कि घी को लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे। गाय का घी जो है वो दीपन होता है, मेद्य होता है। मधु भी हम यूज करते हैं स्वर्णप्राशन में। तो मधु का जो केमिकल एनालिसिस की गई उसमें कार्बोहाइड्रेट 82.4% होता है, फ्रक्टोज जिसमें से 38.5, ग्लूकोज 31, सुक्रोज 1% होता है। और इसमें जो है अदर शुगर 11.7% होते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत कम होता है 0.2, प्रोटीन 0.3%, वाटर 17% होता है। बाकी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं हनी के अंदर में। कुछ रिसर्च जो स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में हुए हैं वो आपके सामने, जो जनवरी 2019 में शुरू हुआ स्वर्णप्राशन लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उसमें पहली बार में 405 बच्चे इनरोल किए गए थे। उनका डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था, तो उसमें 331 चिल्ड्रन जो है उनको कोई दिक्कत नहीं थी। 15% बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेस थी, लगभग 15% बच्चों में। स्वर्णप्राशन देने के बाद इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 71 चिल्ड्रन जो है उनको इम्प्रूवमेंट मिला, 3 पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। 74 में से 71 इम्प्रूव हो गए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बार बार होते थे वो नहीं हुए। जीआईटी इलनेस जो बच्चे रजिस्टर किए गए तो उसमें 24 बच्चों को जीआईटी प्रॉब्लम थी। 24 में से 18 बच्चों को कंप्लीट रिमीशन मिला, कंप्लीटली जीआई प्रॉब्लम से रिलीव हो गए। 6 पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। एपेटाइट 12% बच्चों को रिड्यूस एपेटाइट की प्रॉब्लम थी, और इसमें से जो है 18% कंप्लीट इम्प्रूव किए। 6 पेशेंट जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला एपेटाइट में, बाकी जो पेशेंट थे उसमें मॉडरेट इम्प्रूवमेंट मिला। रिकरेंट इलनेस 37 चिल्ड्रन थे जिनको रिकरेंट इलनेस की प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी और जीआईटी के अलावा दूसरी बीमारियां। तो 30 पेशेंट जो है उसमें कंप्लीट इम्प्रूवमेंट मिला, और 7 पेशेंट में जो है नो इम्प्रूवमेंट मिला था स्वर्णप्राशन के बाद। क्या क्राइटेरिया हमने लिया था असेसमेंट का? तो एपेटाइट, रिकरेंट कंप्लेंट ऑफ फीवर्स, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेन एब्डोमेन, लूज स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, अर्ज ऑफ डिफिकेशन आफ्टर मील, रिपीटेड स्किन एलर्जीज, फटीग, स्लीपिंग पैटर्न, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडीज, मेमोरी ऑफ चाइल्ड, रिकॉल पावर, ये सब ने असेस किया गया था। कुछ थीसिस भी हुई हैं पीजी लेवल पे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में। तो एक क्लिनिकल ट्रायल टू एसेस द इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट ऑफ स्वर्णप्राशन इन चिल्ड्रन, जिसमें कंटेंट स्वर्ण भस्म, घृत और मधु था। ये पीजी स्टूडेंट डॉक्टर कृतिका जोशी और प्रोफेसर मिथिलेश वर्मा के सुपरविजन में हुआ था। तो उसके रिजल्ट में जो कंप्लीट इम्प्रूवमेंट मिला 35% में, मॉडरेट 50% बच्चों में, और अनचेंज 5% बच्चों में। ये उस थीसिस का रिजल्ट था। नेक्स्ट थीसिस हुई ए कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडी टू इवेल्यूएट द एफिकेसी ऑफ स्वर्ण योग और हर्बल ड्रग इन एनहांसमेंट ऑफ मेधा इन चिल्ड्रन। इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, घृत और मधु, इसके साथ में स्वर्ण भस्म। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, घृत, मधु के साथ स्वर्ण भस्म, स्वर्णप्राशन तैयार करा के बच्चों को दिया गया। तो 45% में गुड इम्प्रूवमेंट, 25 में मॉडरेट, और 15% में माइल्ड, और 15% में अनचेंज्ड रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट थीसिस हुई कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडी इन चिल्ड्रन टू इवेल्यूएट द एफिकेसी ऑफ कुष्ठ वचा स्वर्ण योग इन द मैनेजमेंट ऑफ व्याधि क्षमत्व विद स्पेसिफिक रिस्परेंस टू इम्यूनिटी। इसमें जो है मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन सीन इन 6.7% चिल्ड्रन। जो ग्रुप ए था उसमें कुष्ठ वचा स्वर्ण था, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें केवल मधु और घृत था, स्वर्ण नहीं था।
मॉडरेट इम्प्रूवमेंट मिला 33.3% चिल्ड्रन में, और जो दूसरा ग्रुप था कंट्रोल उसमें 6.7% केवल मिला। माइल्ड इम्प्रूवमेंट वाज सीन इन 53.3% चिल्ड्रन इन बोथ द ग्रुप्स। नो इम्प्रूवमेंट ग्रुप बी में मिला था 40% में, लेकिन ग्रुप ए में सारे इम्प्रूव हुए थे, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट इसमें 0 था। मार्क्ड एंड मॉडरेट को अगर मिलाया जाए तो ग्रुप में ए में 40%, जबकि दूसरे ग्रुप में केवल 6.7% था कंट्रोल ग्रुप में। पीजी डिपार्टमेंट कुमार भृत्य स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में जो 3 थीसिस हुई और स्वर्णप्राशन जो रेगुलर हर महीने के पुष्य नक्षत्र में हो रहे थे, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये पूरे आल यूपी में सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में स्टार्ट हुआ जनवरी 2019 से, हर महीने पुष्य नक्षत्र में अभी भी चल रहा है रेगुलर डाबर के सहयोग से। एक सेंटर हम लोगों ने लिया तमकुही राज में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी हमने साल भर स्वर्णप्राशन कराया एक स्कूल के सभी बच्चों को। मार्च 19 से फरवरी 2020 तक चला वो प्रोजेक्ट। उसमें हमने जो है उसका डाटा अभी शेयर करते हैं, क्या क्या लगता है बनाने में, स्वर्णप्राशन बनाया कैसे जाए। इक्विपमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स, एक तो आपके पास खरल होना चाहिए, पेस्टल एंड मोर्टार, स्वर्णभस्म, घृत और मधु। ये बनाने का तरीका है। घृत लेंगे और स्वर्णभस्म इसको खरल में मर्दन करेंगे। जितना अधिक मर्दन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मर्दनम गुणवर्धनम। कम से कम 8 घंटे, अधिक हो जाए तो 16 से 24 घंटे तक मर्दन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं 24 घंटे लगातार, 6-6 घंटे करके 4 दिन में, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बिफोर प्रिपरेशन और दूसरा प्रिपेयर्ड होने के बाद। टेम्परेचर कम रहेगा तो वो गाढ़ा हो जाता है। जब आप प्रिपेयर करते हैं, मर्दन करते हैं, तो जो भस्म का क्वालिटी है वो घी के साथ मिल करके उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। गोघृत येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो जाएगा आपका घृत। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग बनवाते हैं वो घृत और स्वर्ण को, स्वर्ण भस्म अलग मर्दन करके रखते हैं और हनी जो है वो अलग शीशी में रखते हैं। साइमल्टेनियसली दोनों पिलाते हैं। स्वर्णप्राशन कराते समय घृत और स्वर्ण भस्म का कॉम्बिनेशन पिलाते हैं, उसके तुरंत बाद साथ ही हनी भी पिलाते हैं। कुछ जगहों पर साथ में ही मिक्स कर देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो सर जैसे मतलब ऐसा क्यों आपने, मतलब ऐसा आपने क्यों नहीं चुना कि मतलब मिक्स कर दिया? मिक्स करके रखने में दिक्कत है। समान मात्रा से, समान मात्रा नहीं, जब पिलाई जाती है तो विषम मात्रा में पिलाई जाती है। शहद उसका दुगना पिला देते हैं। ये स्वर्णप्राशन की डेट्स हैं 2022 की, किस डेट में। अभी अगला इस महीने में आने वाला 21 सितंबर को है, फिर 18 अक्टूबर, 15 नवंबर, 12 दिसंबर। इस तरह का हम लोग एक चार्ट जो है वो पेरेंट्स को देते हैं। ये हमारा प्रोफार्मा है, केस शीट भरने का। पेशेंट का फॉलोअप करते हैं, उसमें वेट, हाइट, हेड सरकम्फ्रेंस, चेस्ट सरकम्फ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकम्फ्रेंस, पैलर, अपेटाइट, रिकरेंट जीआई प्रॉब्लम, रिकरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम, डिफिशियंसी अगर किसी चीज़ की लग रही है, मिनरल्स की या विटामिन्स की, मेंटल इलनेस, ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन, विजन, कलर ब्लाइंडनेस, स्पीच, अदर्स कोई प्रॉब्लम है, HB, ESR, KFT, LFT, अदर साइन ऑफ कंसल्टेंट। ये एक, अगर आप देखना चाहते हैं कितना चेंजेज हो रहा है तो इस तरह का रिकॉर्ड रखना चाहिए अपनी क्लिनिक में। मार्केट में भी प्रिपरेशन अवेलेबल है स्वर्णप्राशन के। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हम मार्केट से ले लें, तो मार्केट में और जो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये देखिए, इसमें स्वर्ण भस्म 0.1%, घृत 1%, हनी 97%।
स्वर्ण भस्म बहुत कम क्वांटिटी में है। दूसरा प्रिपरेशन जो हमने मार्केट से लिया, सबसे ऊपर देखिए इसमें गोल्ड एस स्वर्ण भस्म 0.1%। इसके साथ में इन्होंने मेद औषधियाँ डाली हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा। मधु इसमें 13% है, घी 30% है। अगर इसका टोटल कंपोजिशन देखिए 30, 13, 43, 8, 51% टोटल कंटेंट है। बाकी 49% इसमें बेस है, QS क्वांटिटी सफिशिएंट। 51% आयुर्वेदिक हार्बो मिनरल्स हैं, 49% अदर मटेरियल है। क्या है पता नहीं, कौन सा चीज़ डाल के उन्होंने बेस बनाया है उसके बारे में कोई जानकारी इस डब्बे पे नहीं है। तो यहाँ इन्होंने घी 30% रखा है, हनी 13%, विषम मात्रा में ठीक है, लेकिन बेस क्या है वो नहीं पता है। तो जो ये कुशीनगर में हम लोगों ने किया था, फरवरी 20 तक चला था, मार्च 19 से प्रोग्राम। इसमें 569 बच्चे एनरोल किए गए थे पूरे स्कूल से। 3 ग्रुप बनाया हमने, ग्रुप 1, 2, 3, 2 से 6 साल, 7 से 11 साल और 12 से 16 साल तक के बच्चे। तो इनका जो डाटा, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 78 फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में 260 बच्चे, थर्ड ग्रुप में 231 बच्चे थे। जेंडर मेल फीमेल इस हिसाब से 78, 260, 231, मेल फीमेल अलग अलग 31, 47, 114, 146, 87, 144, अलग अलग एज वाइज इतने मेल फीमेल बच्चे थे। मेल थे 337 और फीमेल थे 232। जो फाइनल आउटकम हम लोगों ने देखा, हाइट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ग्रुप फर्स्ट जो है 2 से 6 साल वाला जो था, जो सबसे छोटे बच्चे LKG, UKG, प्ले ग्रुप वाले, उसमें माइल्ड इम्प्रूवमेंट मिला था 9.9 में, मॉडरेट मिला था 61.03% में, और गुड इम्प्रूवमेंट मिला था 31.16% बच्चों में। ग्रुप सेकंड था जो दूसरा ग्रुप एज वाला, उसमें माइल्ड मिला था 18.8% में, मॉडरेट 58.07% और गुड इम्प्रूवमेंट मिला 20% बच्चों में। ग्रुप थर्ड था जो एडोलसेंट ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसमें 4.3 में नो इम्प्रूवमेंट, माइल्ड 25.4% में, मॉडरेट 48.7 में, गुड इम्प्रूवमेंट 12.57%। वेट में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, गुड इम्प्रूवमेंट पहले ग्रुप में 76.6% बच्चों में, सेकंड ग्रुप में गुड इम्प्रूवमेंट 57% बच्चों में, थर्ड ग्रुप में 22.4% गुड इम्प्रूवमेंट मिला। ये वेट पैरामीटर पे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं स्वर्ण भस्म जो स्टडीज़ अभी तक हो चुकी हैं, थीसिस जो पब्लिश हो चुकी हैं उनके। ये रेफरेंसेस आप नेट पर ढूंढेंगे तो वहाँ पे और भी जानकारी मिल जाएगी आपको। एक प्रोटोकॉल जो अभी डेवलप हुआ है, उसमें जो भस्म की मात्रा बताई गई है एज वाइज, आप लोगों ने जो देखा, उस के अकॉर्डिंग देने से इम्प्रूवमेंट अच्छा मिलेगा। जो हमने मार्केट प्रिपरेशन आपको दिखाए 0.1%, हम जो बनाते हैं अपने यहाँ वो 0.5% है। 0.5%, यानी मार्केट की 1 सीसी जो हमारे कॉलेज में बनती है वो 5 गुना ज़्यादा है उसमें। हमारी 1 सीसी मार्केट की 5 सीसी के बराबर है। जब प्रॉपर कंसंट्रेशन में आपको गोल्ड मिलेगा तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मार्केट वाली सीसियाँ जो हैं वो सस्ती हैं, क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी है, कंपटीशन है, पब्लिक अवेयर नहीं है कितना गोल्ड है, उसको बस लिखा होना चाहिए गोल्ड, भले उसमें गोल्ड 0 हो, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना चांदी च्यवनप्राश में डिब्बा सोने कलर का है, ना उसमें चांदी है ना सोना है, केवल नाम सोना चांदी है।
तो पब्लिक को इससे मतलब नहीं उसमें क्या पड़ा है, वो इतनी जागरूक नहीं है। लेकिन आप इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, आपको अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। कितना सोना चांदी है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 1 mg से लेकर के 15-17 mg तक दी जा सकती है गोल्ड। रस तरंगिणी में रेफरेंस आया हुआ 1/8 रत्ती तक दे सकते हैं। तो उसी आधार पर ये डोजिंग डिसाइड की गई है। तो स्वर्ण प्राशन कराते समय डोज का विशेष ध्यान रखना है, ये बात आप लोग मन में बिठा लीजिए, तभी डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा। कम डोज में भी अगर हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं उसका भी इफेक्ट मिलेगा, लेकिन स्वस्थ बच्चों में। जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं रिकरेंट जीआई प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जीज से या किसी क्रॉनिक डिजीज़ से, तो उसमें डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डोज में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। सर ने जो भी हम लोग को भेजा था, मैंने ग्रुप में डाला, जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, जो 2 कंपनियां हैं, डाबर और रसराज रस, एक 2 पार्टीशन। बड़े ही प्रतिष्ठित वैद्य हैं बांदा में, उन्होंने अपनी एनालिसिस कराई बहुत सारी रस औषधियों की, गोल्ड प्रिपरेशन की, स्वर्ण औषधियों की। उन्होंने अपनी भी फार्मेसी की और भी अन्य फार्मेसियों की, 4-5 फार्मेसियों की स्वर्ण भस्म का एनालिसिस करवाया। तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में, तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर है। तो जो डाबर का देखा कि उसमें 99.9% गोल्ड एलिमेंट मिले स्वर्ण भस्म में। जब आपका मटेरियल सही रहेगा तभी इफेक्ट अच्छा आएगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हों, प्लीज़ एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला आपको। इतना वेल एक्सपीरियंस। आयुर्वेद में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग ये पूछते हैं कि आपके पास कोई डाटा नहीं है, आप तो ऐसे फर्जी मुँह से बोल देते हैं। गलत। अभी जो लास्ट वाली थीसिस यहाँ हुई थी कुष्ठ और वचा स्वर्ण वाली, उसका इफेक्ट एक 12 का बच्चा था, नवभारत टाइम्स में भी निकला था उसका। 4 साल का बच्चा था, वो बोल नहीं पा रहा था। उस कुष्ठ बचा और स्वर्ण के प्रिपरेशन से उसकी आवाज़ आ गई, पेपर में भी आया था वो। वचा जो है वाग वर्धनी कहा है आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने, वाणी को बढ़ाता है। वचा वाग वर्धनी। आगे बहुत स्कोप है इसमें। स्वर्ण भस्म को जिस डिजीज़ के लिए यूज करना है उस डिजीज़ के हर्ब्स के साथ मिला करके स्वर्ण प्राशन बनाया जा सकता है। मेधा के लिए करना है तो मेध औषधियाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने के लिए बनाना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली औषधियों के साथ मिला करके स्वर्ण प्राशन बना दीजिए। जीआई सिस्टम की डिजीज़ है तो जीआई सिस्टम पे काम करने वाली जो कास्ट औषधियाँ हैं उनके साथ स्वर्ण भस्म मिला के स्वर्ण प्राशन बनाइए। अभी हम लोग एक नया बना रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्टिस्टिक हैं, ADHD वाले हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें हम लोग एक नया पंचगव्य घृत और नलदादि घृत के साथ में स्वर्ण प्राशन बना रहे हैं, और उसका इफ़ेक्ट 4-6 महीने साल भर के बाद पता चलेगा कि क्या देखने में आ रहा है। नलदादि घृत, जटामांसी, वचा, ये सब चीज़ें उसमें हैं। पंचगव्य घृत अपस्मार में बताया, उन्माद में बताया है। तो दोनों का कम्बिनेशन स्वर्ण भस्म के साथ हम लोग तैयार करवा के अब उसको प्रयोग करवा रहे हैं। शास्त्र में उल्लेख नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने कहा है कि जो 50 महाकषाय बताए गए हैं ये अल्प बुद्धि वालों के लिए हैं। अनेकों कल्पनाएं बनाई जा सकती हैं युक्ति लगा करके। अभी कुछ दिन पहले संसद में सवाल उठा था स्वर्ण प्राशन पे, राज्यसभा में वैद्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने उठाया था। स्वर्ण प्राशन का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ गया है PGI में, लखनऊ में 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। वहाँ पे डॉक्टर गौरव पांडे और
लोग मिल कर के पूरी टीम वो अगले 1.5 साल तक उस पर स्टडी होगी और उसका डाटा आने में मार्केट में पब्लिश होने में 2-2.5 साल लग सकते हैं। उसकी जो तैयारी है 80 बच्चों पर ट्रायल होना है और उसमें जो है बहुत ही अच्छी स्टडी होनी है कि हमारा जो स्वर्ण प्राशन है वो कैसे काम कर रहा है, किस सेल पे काम कर रहा है, ल्यूकोसाइट पे, प्लेटलेट पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पे क्या हो रहा है, इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन ही नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो 5 हैं AD ME वो तो है ही है, उसके अलावे CD4 सेल पे क्या हो रहा है, इंटरल्यूकिन पे क्या हो रहा है, नेचुरल किलर सेल पे क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पे स्टडी होगी। वो जब स्टडी आएगी पब्लिश होगी तो स्वर्ण प्राशन का जो एक मिथ है वो टूटेगा, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, ऑथेंटिक स्टडी होगी और पूरा वर्ल्ड जो है उसको मानेगा। आप लोगों के निकलते निकलते वो आ जाएगी स्टडी। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों के जो भी मन में जिज्ञासाएं हों वो एक एक करके पूछ सकते हैं। धूत पापेश्वर टैबलेट फॉर्म में बनाता है। धूत पापेश्वर स्वर्ण महायोग करके लॉन्च किया है। वो डिस्पर्सिबल टैबलेट है, स्वर्ण भस्म है उसमें और मिश्रैया है। मिश्री नहीं, मिश्रैया, सौंफ के साथ में बनाया है। पर टैबलेट 2 mg गोल्ड है उसमें। स्वर्ण भस्म की मात्रा एक गोली में 2 mg है और 30 टैबलेट की एक स्ट्रिप है। अब उसको देने का तरीका उन्होंने बताया है कि इसको जो है पानी में घोल करके दे दीजिए, लेकिन पानी में घोलने का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब शास्त्र में बताया मधु और घृत, तो मधु और घृत विषम मात्रा में उसके साथ ही देना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया कि 2 mg हमारे पर टैबलेट में है, अच्छा प्रयास है, लेकिन आगे जो रिकमेंडेशन है वो है कि ऐसा कोई कोलॉइडल प्रिपरेशन तैयार हो जाए। कोलॉइडल प्रिपरेशन जिसमें जो गोल्ड है वो सेटल डाउन ना हो। अभी जितने भी प्रिपरेशन हैं वो गोल्ड जो है सेटल डाउन कर जाता है कुछ समय के बाद, तो नीचे ज़्यादा गोल्ड होता है, ऊपर कम होता है। इसलिए जो प्रिपरेशन है उसको सेक करना है, अच्छे से हिला करके तब पिलाना चाहिए। आप उसकी तली में देखिएगा तो गोल्ड बैठा हुआ मिलेगा, हिलाना पड़ता है। तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हैं इसमें काम करने में कि कोलॉइडल प्रिपरेशन तैयार हो जाए। जैसे दूध हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उस तरह से एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाए, गोल्ड जो है वो सेटल ना करने पाए, तब और ज़्यादा इजी हो जाएगा एडमिनिस्टर करना बच्चों में। सर इसका कोई कंट्राइंडिकेशन है कि हम इसको भी सावधानीपूर्वक दिया जाए, इसको नहीं देना है? कोई ऐसा भी है बच्चा जिसको ना दिया जा सके? ऐसा स्वर्ण प्राशन के संबंध में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सबको दिया जा सकता है। जहाँ पे कुछ स्पेशल सावधानियाँ रखने की है? सावधानियाँ में ये है कि स्वर्ण प्राशन कराने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाए। फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा खाली पेट एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। सर जैसे विष औषधियों का प्रयोग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। जैसे आपका नेफ्रोटिक कोई बच्चा है, मान लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम से या फिर जैसे किडनी से सफ़र कर रहा है कोई, तो क्या ऐसे बच्चों में हम लोग दे सकते हैं? सभी बच्चों में दे सकते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन का है कि वहाँ पे किडनी उसकी सफ़र कर रही है तो वहाँ आप मेटल्स ना दीजिए। हम मेटल्स एज इट इज़ नहीं दे रहे हैं, ये नैनो पार्टिकल है, भस्म की साइज़ में है। ये सर्कुलेशन में जाकर के उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। बता दें, आयुर्वेद में किडनी के पेशेंट के लिए सर्वतोभद्रवटी नाम की एक, सर्वतोभद्रवटी जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, CRF का पेशेंट है, उसमें भी भैषज रत्नावली में परिशिष्ट प्रकरण में बताया है सर्वतोभद्रवटी गोल्ड प्रिपरेशन है, स्वर्ण है उसमें। और बहुत सारे मरीज सर्वतोभद्रवटी के यूज से डायलिसिस से छुट्टी पा चुके हैं, फिर से पुनः अपने काम पे लौट आए।
ये केवल एक पैनिक क्रिएट करने के लिए होता है कि भस्म नहीं देना, ऐसे नहीं देना, वैसे नहीं देना। भस्म हम कुछ भी यूज करते हैं तो शुद्धिकरण के पश्चात, जिससे वो ईजिली असेंबल हो सके, एसिमिलेट हो सके बॉडी में, मेटाबोलाइज हो सके, उसका अच्छा रिजल्ट आ सके। अगर वो शास्त्रीय ढंग से बनाई गई है, निश्चित रूप से आप यूज कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि 16 वर्ष की आयु तक की इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर में क्या इसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है? 16 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों में बताया गया है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बाकी किसी भी आयु वर्ग में आप दे सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशंस हैं, डिजीज कंडीशन है, उसमें उस कंडीशन में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए स्वर्णप्राशन प्रयोग करा सकते हैं। एडल्ट डोजेज चलेंगी। सर अगर बाहर से किसी कंपनी का हम अगर यूज़ करते हैं ये तो सर कौन सी कंपनी मतलब सर ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए, कौन सा सर अच्छा है? देखिए, हमने 2 कंपनी का दिखाया आपको। गोल्ड 0.1% है, सर अगर एक कंपनी का है उसमें पर टैबलेट 2 mg है। तो बाहर से ना यूज करके स्वतः बनाइए, तभी उसमें प्रॉपर डोजिंग मिलेगी।